my YouTube channel. In this video we will talk about arithmetic progression. Arithmetic progression के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे sequence and series. Now what is sequence? A systematic arrangement of numbers according to a given rule is called sequence. नंबर्स की एक ऐसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल. एग्जांपल के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 3 5 7 9. अब आप तो कहेंगे कि ये तो हमारे ऑड नंबर्स हैं. जी बिल्कुल ऑड नंबर्स हैं, पर ये जो नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल हमने लिखे हैं. वो रूल क्या है कि जो भी नया नंबर हम आगे लिखने जा रहे हैं, जो लिखेंगे वो क्या होगा, पहले वाले में 2 ऐड करके मिलेगा. इस तरह से हम ये नंबर्स अप टू इंफिनिटी या इनफिनाइट नंबर्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. पर जो रूल है वो सेम है कि जो नया नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, पिछले वाले में 2 ऐड करके मिलेगा. इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, इन्हीं को क्या कह देते हैं हम, सीक्वेंस. एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे 1 4 9 16 25 एंड अप टू so on. अब ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है, पर इसका जो रूल है वो क्या है कि जो भी नंबर मिल रहे हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तब हमें नंबर मिलेंगे. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. यानी जो हमें टर्म्स, हमें जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक रूल बनाया गया है कि क्या, कि जो भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके हमें मिलेंगे. तो यानी कि ये जो एक पैटर्न, जो अरेंजमेंट लिखी गई है नंबर्स की, इसमें भी एक रूल अप्लाई किया गया है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, सीक्वेंस. अब इस सीक्वेंस में जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स. यानी कि ये जो नंबर्स होंगे जो सीक्वेंस में हमें दिखाई देंगे, उनको हम क्या कह देंगे, टर्म्स. अब हम बात कर रहे हैं सीरीज की. कुछ स्टूडेंट्स सीरीज और सीक्वेंस को एक ही तरह से कंसीडर करते हैं, पर ऐसा नहीं है, दोनों चीज अलग अलग है. सबसे पहले आती है सीक्वेंस, उसके बाद आती है हमारे पास सीरीज. सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय अ साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. जब हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है, अगर उनकी सीक्वेंस के टर्म्स को हम प्लस या माइनस या हम कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ अगर कनेक्ट कर दें, तब जो हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे सीरीज. एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि हमारे पास a1 a2 a3 अप टू so on an, ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है. अगर मैं इन्हीं टर्म्स को a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू so on प्लस an लिख दूं, तब हमारे पास हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या बन चुके हैं, एक सीरीज बन चुकी है. यहां तक हम इसको सिर्फ क्या नाम देंगे, सीक्वेंस का. जब जो टर्म्स है वो कॉमा से सेपरेट करे जाएंगे, तब तब हम उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस. जब सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर दें, तब हम उसको क्या कह देंगे कि वो क्या बन चुकी है, हमारे पास एक सीरीज. नाउ वी विल टॉक अबाउट एपी, means arithmetic progression. So what is AP? If the difference between two consecutive terms is constant throughout the sequence, then it is known as arithmetic progression. Means कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन है और उसमें कोई भी दो टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा, अगर वो कांस्टेंट हो थ्रूआउट द सीक्वेंस, तब उसी सीक्वेंस को हमने क्या नाम दे देंगे, हम AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जांपल के लिए मैं फिर से एक सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूं, कौन सी, ऑड नंबर की. अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं. कोई भी अगर हम दो टर्म उठाए, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर हम कोई भी दो टर्म लें लगातार, और अगर उनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. यानी कि दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस आएगा हमेशा कांस्टेंट ही आ रहा है थ्रू आउट सीक्वेंस, तब हम उस सीक्वेंस को हम क्या कह देंगे, वो हमारी क्या है, एक एपी.
तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या बन चुकी है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था सीक्वेंस का, जैसे 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। इनके बीच का जो डिफरेंस है, पहले दो टर्म का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 3, अगले दो टर्म का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 5, अगले दो टर्म का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 7। जो डिफरेंस आ रहा है हर बार एक नया नंबर आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द सीक्वेंस। तब हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारी एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। लेकिन इस वाली सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारी कैसी फॉर्म हो रखी है, एपी। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपी। दो तरह की हमारे पास होती हैं, एक फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी एपी जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो कैसे हो, फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट जिस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो कैसी हो, इनफाइनाइट हो। जैसे 1 2 3 4 5, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा हमेशा कितना आएगा 1। हम इसको क्या बोलेंगे, एपी है, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम इसको बोलेंगे कैसी एपी है, फाइनाइट एपी है। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट एपी। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, देन वी से दैट एपी विल बी इनफाइनाइट एपी। अगर किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी एपी में अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कैसी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, तब हम उसी एपी को हम क्या कह देंगे, वो कैसी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। अब हम बात करने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d, where an is nth term of AP, a is first term of AP, d is known as common difference, and n is number of terms in an AP। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जो भी हमारी एपी होगी, अभी हमने कहा कि एक कांस्टेंट डिफरेंस आएगा पूरी एपी में, और वो जो कांस्टेंट आएगा, जो डिफरेंस आ रहा है, उसी कांस्टेंट को हम क्या कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो डिनोट करा जाता है स्मॉल d से। ओके, नाउ व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हमें कंसीडर करें एपी कैसी, इवन नंबर की, इनफाइनाइट एपी, और अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं इसी एपी की 50वीं टर्म, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, a50। अब अगर a50 को an से कंपेयर किया जाए तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, 50, और इस फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू पुट करूंगा। We have to find out a50. Formula is a plus n minus 1 into d. A is the first term of AP, and first term of AP is 2 plus n. What is the n? N is 50. Then 50 minus 1, and d is the common difference. And what is the common difference in this AP? 2. Multiply by 2. Now 2 plus 50 minus 1, 49. 49 into 2, 98 plus 2 is equal to 100। यानी कि मैं ये कहूंगा कि अगर इस एपी की मैं 50वीं टर्म निकाल लूं तो जो 50वें नंबर पर जो हमारा टर्म आएगी वो क्या होगी, 100 होगी। जनरली जो भी एपी हमें गिवन होगी, इस फॉर्मूले का यूज कब करा जाएगा, जब हमें उस एपी की हमें क्या फाइंड आउट करनी हो, nth टर्म फाइंड आउट करनी हो। nth मींस n कुछ भी हो सकता है, n हमारा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकता, कभी भी रूट में नहीं आएगा, ना ही कभी नेगेटिव होगा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी।